नमस्कार, मैं मनोज कुमार, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेली। आज का हमारा विषय है कि बच्चे ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों का सदुपयोग किस प्रकार से करें। ज़्यादातर अभिभावक, खासकर ग्रामीण परिवेश के अभिभावक समझते हैं या बच्चे भी समझते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों का मतलब केवल मौज मस्ती और पूरे दिन सोना और फिर खाना खाकर फिर सो जाना, यही दिनचर्या का पालन करना है। जबकि ऐसा नहीं है। आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है, बेरोजगारी का दौर है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनके लिए उचित रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। तो खासकर ग्रामीण अभिभावकों के पास, जो कि कम शिक्षित होते हैं या अशिक्षित होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों पर किस प्रकार से ध्यान दें। उनके लिए यह वीडियो बनाई गई है। बच्चे ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कैसे करें, इसके कई स्टेप हैं, कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला कि पूरी साल बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, होमवर्क का प्रेशर रहता है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएं। तो माँ बाप को सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन 40-45 दिनों की छुट्टियों में बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। और ध्यान देने का मतलब है कि उनको शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना है, या तो घर के कार्यों में शामिल करना है, या उनकी एक दिनचर्या बनानी है कि आप सुबह जल्दी उठें, दौड़ भाग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ व्यायाम करें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप आगे आने वाली पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा बिंदु है नैतिक शिक्षा। यानी कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अच्छे नौकर बन जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप अनाथ हालों में रहते हैं। इसका कारण यही है कि आजकल हम व्यावसायिक शिक्षा या रोजगार की शिक्षा तो बच्चों को देते हैं, लेकिन हम उनको नैतिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और आजकल हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी इसके लिए अलग से कोई किताब नहीं है, बस जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ ही कुछ नैतिक कहानियां हैं, नैतिक शिक्षा से प्रेरित जीवनियां हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन हम गर्मी की छुट्टियों में, खासकर ग्रामीण परिवेश में, हम बच्चों को बड़े बूढ़ों के साथ बैठाएं, उनके साथ बातें शेयर करें, परिवार के साथ पिकनिक पर जाएं, आपस में वो सामंजस्य बैठाना सीखेंगे। वो आप इसमें आपसी संबंध भी सुदृढ़ होंगे। हम बच्चों को नाना नानी के पास भी ले जा सकते हैं, मौसा मौसी के पास भी ले जा सकते हैं, चाचा चाची के पास भी ले जा सकते हैं। इससे बच्चे समझेंगे कि हमारा क्या पारिवारिक संबंध है, और ये जो रिश्तों की समझ है यह भी एक विकसित होगी। और रिश्तों की समझ से ऑटोमेटिक उसमें एक दूसरे के आदर करने की भावना आएगी और नैतिकता का भी प्रसार होगा। दूसरा है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उनके बारे में बताएं। बच्चों के लिए जिम्मेदारी दें कि आपको 7 दिन का लेखा जोखा आपको रखना है। उनके लिए 7 दिन का आप अपना घर खर्चा दे दीजिए कि ये 7 दिन का आपको घर खर्चा चलाना है, आप कैसे चलाते हैं, कितने अच्छे से चलाते हैं। इससे उसमें जो खर्च करने की क्षमता है कि पैसे को किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, इस प्रकार की गतिविधियां भी आप करवा सकते हैं। अगला है कि गर्मियों का समय बहुत अच्छा होता है कि बच्चों की रुचि को जानें, कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दें कि यहाँ पे गाँव में छोटा सा स्पीकर लाके या शहरों में बड़ा स्पीकर लाके आप डांस कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप कोई भी जो रुचि का खेल है वो खेल सकते हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की रुचि किस तरफ है। तो रुचि का भी आप एक प्रकार से बच्चे को जान सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे की रुचि है। अब विशेषकर हाई स्कूल के बच्चों के लिए बताता हूँ, क्योंकि 9वीं से 12वीं के बच्चे, उनके लिए ये गर्मियों की छुट्टियां बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो बहुत प्रकार के इस प्रकार के काम कर सकते हैं जो उनको पूरे वर्ष करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, या उनको सभी 6-7 विषय पढ़ने के साथ साथ वो काम अतिरिक्त रूप से करने होते हैं। पहला है, ग्रामीण बच्चों का कंप्यूटर का ज्ञान बहुत कम होता है।
स्वाभाविक है कि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए आजकल कुछ दुकानें हैं, इंटरनेट की दुकानें कुछ कस्बों में या अपने 4-5 किलोमीटर के एरिया में प्राप्त मतलब मिल सकती हैं। तो 10-15 बच्चों का ग्रुप बना के उनसे आप कंप्यूटर ज्ञान 1-1.5 महीने, 1 घंटे, आधे घंटे की क्लास के द्वारा ले सकते हैं। अगला है कि गांव के बच्चों की, क्योंकि वातावरण हिंदी माध्यम का रहता है ज़्यादातर, तो अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बहुत थोड़ी कम होती है, तो अंग्रेजी में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मीनिंग याद करना, ग्रामर को इम्प्रूव करना। हो सकता है कि अगर अभिभावक चाहें तो 10-15 बच्चों का ग्रुप बनाकर किसी वहाँ के लोकल टीचर से गर्मियों की छुट्टियों में ग्रामर वगैरह की कोचिंग भी ले सकते हैं, जिससे वो बच्चे जब जैसे ही जुलाई में आए तो अंग्रेजी के लिए प्रिपेयर होकर आए और अंग्रेजी उनके लिए एक प्रकार से डर नहीं बने। अगला है कि बच्चे पूरी तरह से गर्मियों में भूल जाते हैं कि हमको पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना है। इसके लिए उनको अपने पुस्तकालय से, जैसे विद्यालय में पुस्तकालय होता है, रुचिप्रद किताबें लाने के लिए कहें, किताबें पढ़ने की आदत डालें। ज़्यादा नहीं तो अपनी पसंद की किताबें पढ़ें, कुछ कहानियाँ पढ़ें, कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, जिनमें बच्चों की रुचि हो, कुछ कविताएं पढ़ें, जिससे कि बच्चों को पढ़ने की जो आदत है वो गर्मियों में छूटे नहीं। अगला, बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या रहती है कि बच्चे की आईक्यू पावर अच्छी होती है और वो पढ़ने में भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी लेखनी अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों की लेखनी भी आप सुधार सकते हैं। बच्चों को रोज कहें कि आप रोज एक पन्ने लिखें अपने रुचि के अनुसार, चाहे वो क्रिकेट की कमेंट्री ही लिखें, चाहे वो किसी सामाजिक मुद्दे पर लिखें, लेकिन एक पन्ना डेली लिखें, जिससे कि उसकी लेखनी में भी सुधार होगा। अगला है सोचने विचारने की क्षमता में भी तरक्की करें। अब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सीधा सा टास्क है कि आप किसी भी टीचर से बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं या खुद उसको कुछ निबंध लिखने के लिए दें, कुछ वैचारिक निबंध, जैसे कि सामाजिक प्रदूषण पर निबंध लिखिए। यदि आप सरपंच होते तो क्या करते, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, यदि आप विधायक होते तो क्या करते। इस प्रकार के रुचिप्रद जो चीजें उनको लिखेंगे तो उनसे विचारने की उनकी क्षमता का विकास होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है मोबाइल का। गर्मियों में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, घर वालों से कहते हैं पापा हमारी परीक्षा लग चुकी है, तो अब तो मोबाइल देखने दो। ये जो टेक्निकल एक इश्यू है मोबाइल, इसके दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है। तो इसके दुरुपयोग का विशेषकर ध्यान रखें, इसका सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि अगर आप उनको मोबाइल दे रहे हो तो पास में बैठो कि बच्चे कुछ उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए कहो कि बेटा इसमें कुछ, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज आती हैं, अपनी क्लास की वीडियो देख लो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद भी कम से कम मोबाइल चलाएं, क्योंकि अपन बच्चों को तो मना कर देते हैं लेकिन खुद मोबाइल लेके पूरे दिन बैठे रहते हैं, जिससे बच्चे अपन की बात को नहीं मान पाते हैं। इसलिए खुद भी मोबाइल से दूरी रखें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गर्मियों की जो छुट्टियों का काल है, जो समय है, वो अभिभावकों के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आप उसको नॉर्मल रूप में नहीं लें, क्योंकि आप उसका अगर बच्चे पर सदुपयोग करवाएंगे तो आपका बच्चा अन्य बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप शहरी बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। तो यही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बार बार बच्चों को क्लासों में भी बताते हैं कि एक जब कोरोना काल था या ज़्यादा छुट्टियां रहती थी, तो कुछ प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिलकर हमारी सरकार ने एक ऐप बनाया था, मिशन ज्ञान ऐप। तो मिशन ज्ञान ऐप के द्वारा आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप, आजकल उसमें लाइव क्लासें भी चलती हैं। 12वीं, जैसे अभी किसी बच्चे ने 11वीं पास की है तो वो 12वीं की वीडियो देख सकता है, लेसन वाइज भी देख सकते हैं, उसमें सारी वीडियो सेव हैं। 9th क्लास का बच्चा अपनी वीडियो देख सकता है, 10th क्लास का, 11th, 12th, यहाँ तक कि उसमें कंपटीशन क्लास के की वीडियोज भी है। अगर किसी बच्चे ने 12वीं पास की है, वो BSTC करना चाहता है या PTET का एग्जाम देना चाहता है, यहाँ तक कि पटवारी या राजस्थान जीके की भी उसमें अलग से क्लासें हैं। तो मिशन ज्ञान ऐप के द्वारा बच्चों को एक रुचिप्रद रूप से आप पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की जो कुछ बातें हैं जो हमने बताई है कि ग्रामीण परिवेश के जो अभिभावक होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो केवल ये समझते हैं कि गर्मी की छुट्टियां तो बच्चों की मौज मस्ती की छुट्टियां, हाँ मौज मस्ती की छुट्टियां है, उनमें इतना प्रेशर नहीं देना है,
लेकिन उसका हमको सदुपयोग करवाना है। अगर आपको शहरों के बच्चों से प्रतिस्पर्धा करनी है, आपके बच्चों को समय पर रोजगार दिलवाना है, तो उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से गर्मी की छुट्टियों का उपयोग करवाना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आप इन कुछ बातों का बच्चों पर प्रयोग करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि ऐसे करना है, और आप भी समझेंगे कि हमको जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो बच्चे किस प्रकार से उनका सदुपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।